वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के इकाई 1 डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव, अजैव। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, अनवीकरणीय संसाधन। याद रखिएगा, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है। मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव या फिर अचक्रीय। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, 12.2। लेकिन याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा 12.5 को बताया गया है। कितना? तो 12.5 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में 12.5 भी रहेगा और 12.2 भी रहेगा तब 12.5 पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आ गया इकाई 1 में जो पहला यानी क है, प्राकृतिक संसाधन। इसमें जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन दिया गया है वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। क्या हो जाएगा? विकल्प चौथा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है वो होगा विकल्प दूसरा, राजस्थान। याद रखिएगा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फिर फास्फोरस। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, एंड्रीन। क्या हो जाएगा? एंड्रीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बलुई मृदा, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा या पर्वतीय मृदा। इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प दूसरा, रेगुड़ मृदा। याद रखिएगा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पर देखिए आ गया ख नंबर चैप्टर जल संसाधन। जल संसाधन से है, देखिए जल संसाधन में पहला क्वेश्चन दिया गया है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, 95.5%, 96% या 96.6%। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, 96.6%। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, पंडित नेहरू। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 55%, 60%, 65% या फिर 70%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, 65%। कितना हो जाएगा? 65%। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या फिर लौह। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है गौ चैप्टर से, यानी कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ऑप्शन दिया गया है 25, 19.27, 20 या 20.60। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 19.27%। भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 1.5, 20, 2.0 या 7.1। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, 7.1। बिहार में 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75, 80.05, 90.03 या फिर 60.11। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, 60.11। क्या हो जाएगा? तो 60.11। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, यानी कि 3 वर्गों में। याद रखिएगा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 30,000, 26,200, 25,200 या 35,500। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा,
26,200 क्या हो जाएगा, 26,200 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, तो 26,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन दिया गया है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, दूसरा दिया गया है मृदा संरक्षण, तीसरा दिया गया है जल संसाधन संरक्षण और चौथा दिया गया है खनिज संपदा संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्या हो जाएगा, विकल्प पहला, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर या फिर 5 अरब हेक्टेयर। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, यानी कि 4 अरब हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन या फिर वेटलैंड्स कन्वेंशन या विश्व आपदा कन्वेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्या हो जाएगा, पहला, यानी घड़ियाल। घड़ियाल है यहाँ पर, ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी कि मयूर। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर, यानी कि मोर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरबन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में या फिर पूर्वोत्तर राज्य में। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, यानी कि सुंदरबन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या फिर टीबी में। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी कि कैंसर में। याद रखिएगा, टैक्सोल का उपयोग कैंसर रोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से या फिर नेपाल से। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी कि भारत से। याद रखिएगा, चरक का संबंध यहाँ पर भारत से था। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अब देखिए अगला चैप्टर से, यानी कि इकाई 1 में जो चौथा दिया गया है, यानी घ चैप्टर खनिज संसाधन, उससे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150 या फिर 200। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, यानी कि 50। भारत में कितना हो जाएगा, तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन 2, यानी कि 100 खनिज भारत में लगभग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, यानी कि मैग्नीज। याद रखिएगा, ये मैग्नीज जो है ये लोह युक्त खनिज है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी कि अभ्रक। अभ्रक क्या है, तो अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा या फिर मैग्नीज। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा या फिर मैग्नीज। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी कि लोहा। लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी।
इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, यानी कि हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, यानी कि कर्नाटक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30% या फिर 40%? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी कि तृतीय स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन या तांबा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, यानी कि मैग्नीज। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, यानी कि बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 125 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ऑप्शन दिया गया है 60, 70, 80, 90। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी कि 80। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, लोहा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, चूना पत्थर। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा वो पहला का जो है इकाई 1 का अंतिम दिया गया है। अंतिम इसमें पॉइंट है यहाँ पर शक्ति, ऊर्जा, संसाधन। इससे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुल 18 क्वेश्चन है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, असम। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कल्पक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, तारापुर। याद रखिएगा, तारापुर भारत का पहला स्थान है जहां पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी कि कोयला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, विद्युत। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले, 20,000 वर्ष पहले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, झारखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस?
इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला एंथ्रासाइट। याद रखिएगा, एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम किस्म है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या फिर परमाणु शक्ति हेतु? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा खनिज तेल हेतु। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई या फिर गुवाहाटी? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा डिगबोई। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा यानी कि पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा सतलज। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, सारवती, चंबल, हीराकुंड? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा यानी कि बरौनी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला या फिर जादूगोड़ा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा यानी कि जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तारापुर, कल्पक्कम, नरौरा, केगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा यानी कि राजस्थान। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है। कल हम लोग चैप्टर 2 यानी कि इकाई 2 को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा खंभात की खाड़ी में। तो आशा करता हूं कि अभी जो इकाई 1 का जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं वो आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।